नमस्कार, आखिरी सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉयनील मुखर्जी। नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। आपको बता दें कि बाजार में एक नया फंड कल खुलने वाला है। टॉरस म्यूचुअल फंड लेकर आ रहे हैं इंडेक्स फंड। क्या खास बातें हैं इस फंड की और किन लोगों को इस फंड से में पैसा लगाना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं टॉरस म्यूचुअल फंड के सीईओ वकार नकवी। मिस्टर नकवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमें थोड़ा सा समझा सके, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है फंड का? देखिए, ये फंड निवेश करेगा निफ्टी इंडेक्स में, जिसका मतलब ये होगा कि जिस मात्रा में निफ्टी में जो भी 50 शेयर्स मौजूद हैं, उसी परसेंटेज में ये फंड लेगा निफ्टी के वो शेयर्स। और इसमें ये है फ़ायदे, अगर आप देखें तो इन्वेस्टर को हर महीने ये देखने की ज़रूरत नहीं कि कौन से शेयर्स लिए फ़ंड मैनेजर ने या कॉल ले रहा है फ़ंड मैनेजर। जो भी निफ्टी के स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स मौजूद रहेंगे इस फंड में। तो उससे एक तो जो इन्वेस्टर है उसको ये मालूम रहेगा कि हमेशा निफ्टी के स्टॉक्स हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। आमतौर पे जो देखा गया है कि 2.25 से 2.5% जो एक्सपेंस रेशियो रहता है आम इक्विटी फंड्स का, तो इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 1.5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये इसका दूसरा फ़ायदा है। और जो भी चाहता है कॉल लेना कि उसको एक बास्केट मिले, और सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे होते हैं निफ्टी में। सेंसेक्स में लोग जानते हैं कि जो भी स्टॉक्स होते हैं वो चोटी के स्टॉक्स होते हैं, तो उसमें कोई रिस्क नहीं होता है और फंड मैनेजर कोई कॉल लेता नहीं है। जैसे निफ्टी में मूवमेंट होगा शेयर्स का, उसी तरह से वो मूवमेंट करेगा स्टॉक्स का इसमें। और हमारे विचार से इसमें निवेश करना चाहिए उन लोगों ने जो कि एक बास्केट चाहते हैं स्टॉक्स की, जिसमें सारे स्टॉक्स अच्छे हैं। जो कि कभी ये लगता है कि मार्केट नीचे है और मार्केट ऊपर जा सकता है, तो उनको ये चिंता की ज़रूरत नहीं है कि फंड मैनेजर कॉल सही लेगा या गलत लेगा, और वो आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या आप इसमें ऑप्शन हमें समझा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है और कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? जी, निवेश इसमें मिनिमम 5,000 है। और जो ऑप्शंस हैं, ग्रोथ ऑप्शन है, इसमें हमारे पास डिविडेंड ऑप्शन है। डिविडेंड में भी 2 ऑप्शन है, डिविडेंड पे आउट है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट है। और 5,000 रुपये मिनिमम है। कल हम लोगों का एनएफओ खुलता है और 10 तारीख को हम लोग बंद करेंगे। तो आप देखेंगे बहुत कम समय के लिए हम लोगों ने ओपन रखा है ये एनएफओ, बट ये हमारे उस दृष्टिकोण से मेल खाती है ये चीज़ कि एनएफओ जो लॉन्च किया जाए वो कम समय के लिए रखा जाए, और जो इन्वेस्टर है वो उसमें आ जाता है, बाकी इन्वेस्टर ट्रैक रिकॉर्ड देख के आएंगे। तो इस तरह से हम लोगों का उद्देश्य है इसमें। लेकिन आपको नहीं लगता कुछ देरी से लॉन्च हो रहा है? ऑलरेडी मार्केट्स काफ़ी ऊपर बढ़ चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। इंडेक्स फंड है डेफिनेटली, लेकिन इसके आगे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं आपको? और देखिए, हम लोग सारे म्यूचुअल फंड्स और अधिकतर डिस्ट्रीब्यूटर्स और आप लोग भी इन्वेस्टर को बताते हैं कि टाइम मत कीजिए मार्केट। टाइम आप लंबे समय के लिए निवेश कीजिए और रुक रुक के निवेश कीजिए, स्टेजेस में निवेश कीजिए, टाइम मत कीजिए। तो जब हम लोग सारे इन्वेस्टर्स को यही बताते हैं कि आप टाइम मत कीजिए मार्केट, तो उसी तरह से म्यूचुअल फंड का भी फर्ज बनता है कि वो टाइम ना करे मार्केट। और जहाँ तक मार्केट ऊपर जाने का और नीचे जाने का सवाल है, बड़ा डिबेटेबल चीज़ है ये। आप लोग सभी एक्सपर्ट्स हैं और मेरे ख्याल से ये बात तो तय है कि हिंदुस्तान का मार्केट अभी बहुत ऊपर जाएगा। अब ये 2 महीने में जाएगा या 2 साल में जाएगा, समय बताएगा, बट टाइम नहीं करना चाहिए मार्केट। तो जैसा हम इन्वेस्टर को बताते हैं उसी तरह से हम लोगों का खुद का क्या एक सेंस मिल सकता है? क्योंकि हर जो इन्वेस्टर होगा उसके मन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सेंस क्या आप दे सकते हैं? देखिए, हम लोगों का अनुमान ये है कि जो इंडियन मार्केट है वो अगर आपको साल का 15 से 20% रिटर्न दे जाए अगले कुछ सालों में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और कुछ कारण भी हैं इसके। आप ये सब कारण आप लोग खुद ही बात करते रहते हैं हमेशा कि हमारा जो अर्निंग्स है देश की, जो जीडीपी है 70% डोमेस्टिक है। कंजम्पशन हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक डोमेस्टिक है, तो हम ज़्यादा निर्भर नहीं है। यानी अब ग्रीस, स्पेन, पोर्चुगीज़ अगर इनको कोई तकलीफ हो तो हमको नहीं लगता कि हिंदुस्तान की मार्केट में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। और दूसरी चीज़, जो हमारे यहाँ आमदनी की दरें बढ़ रही हैं, जो लोगों के पास पैसा आ रहा है, अवेयरनेस आ रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हिंदुस्तान में निकल रही हैं, सारी चीज़ें पॉइंट करती हैं एक ग्रोथ की तरफ। तो 15 से 20% रिटर्न सालाना, वो अलग बात है कि मार्केट है। कब किसी वक्त आपको साल में 100% दे जाए, जैसे पिछले साल मार्च से जून जुलाई में ही हो गया था कि 100% रिटर्न दे दिया था लोगों ने। बट 15 से 20% आमतौर पे अदर एडवेंचरस थिंग्स बीइंग मिसिंग,
तो 15 से 20% हम लोगों के हिसाब से रिटर्न आना चाहिए। लेकिन कितना एज अ सीईओ ऑफ अ म्यूचुअल फंड कितना कंसर्न है आप, जो अभी इंटरनेशनली खबरें आ रही हैं, नेगेटिव खबरें हैं, या आप कंसर्न उनसे ज़्यादा है, या आपको लगता है इंडिया विल बी एबल टू गेट पास ऑल दैट और उसके बाद हमारी ग्रोथ पे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा? देखिए, कंसर्न तो थोड़ा बहुत है, क्योंकि हालांकि आपका जो दूसरा स्टेटमेंट था कि हमारी ग्रोथ पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे देश की ग्रोथ पे तो फर्क निश्चित रूप से नहीं पड़ेगा। पर ये ज़रूर है कि अब भाई कहीं कोई ब्लास्ट होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं। अड़ोस पड़ोस के देश शहरों में भी थोड़ा सा तो लोग सहम जाते हैं। तो जिस तरह से ग्रीस है, पोर्चुगीज है, स्पेन है, हमारे हिसाब से तो हिंदुस्तान का इनसे ना ट्रेड ज़्यादा है, ना नोटिसेबल ट्रेड भी नहीं है। बट दूसरी चीज़ है, ये किस और देश का पैसा खींच लें। अब जर्मनी पैसे दे रहा है इनको, कोई और पैसे दे रहा है। जर्मनी से सबको उम्मीद थी कि यूरोप उठेगा तो सबसे पहले जर्मनी उठेगा, जो कि दिख भी रहा है कि जर्मनी उठ भी रहा है, पर फिर जर्मनी का पैसा वहाँ फंसता है। अब अगर यूरो क्रैश हो जाता है स्पेन, पोर्चुगीज और ग्रीस की वजह से, तो वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाता है। थोड़ा सा फिर हमारे बैंक्स जो हैं वो लेंडिंग में सहम जाते हैं, बिकॉज वो भी रुक के देखना चाहते हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो जैसे 2008 में जो हिंदुस्तान में हुआ था, अब अगर आप देखें मुड़ के तो ये समझ में आता है कि कोई ज़रूरत नहीं थी इतनी लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाने की हिंदुस्तान में, पर हुई थी क्योंकि लोग सहम गए थे थोड़े से। और फिर ये हो जाता है कि अब रास्ता एक ही है निकलने का, और हर कोई अगर एक समय पे दौड़े तो भीड़ जो है वो रोक देती है रास्ता। तो थोड़ा सा तो चिंता का विषय है। बट ये ज़रूर है कि जैसे दुबई का हुआ, खबरें छपी, हिंदुस्तान में फ़र्क नहीं पड़ा। स्पेन, पोर्चुगीज, ग्रीस थोड़ा तो ऊपर नीचे हिंदुस्तानी मार्केट हुआ है, बट हमको नहीं लगता कि ये ज़्यादा समय तक इंडिया पे असर रखेगा। All right, Mr. Naqvi, thanks a lot for joining us today and sharing your views. लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन आखिरी सौदा में कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद।